साल है 2050। लाल सूरज क्षितिज पे छा रहा है, हवा में तरक्की और अनिश्चितता की महक। यह है इंडिया, बदला हुआ इंडिया। पुराने नजारे अब नहीं रहे, उनकी जगह वक्त और महत्वाकांक्षा से गढ़ा एक नया देश। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, इंसानी काबिलियत के निशान। नीचे गतिविधि का संगीत, उड़ने वाले वाहन शहर में आते जाते हैं। एक नजारा जो रोमांचक भी है और डरावना भी। लेकिन तरक्की की इस परत के नीचे एक गहरी कहानी है, एक कहानी जो इस नए भारत के ताने बाने में बुनी गई है। मुश्किलों से पार पाने और आने वाली लड़ाइयों की कहानी, उम्मीद और निराशा, जीत और कठिनाई की कहानी। यह है भारत 2050 की कहानी। मुंबई, जो कभी भीड़ भाड़ वाला जंगल था, अब आसमान को गले लगाता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें और अत्याधुनिक तकनीकें इसे एक नए युग में ले जा रही हैं। मुंबई का यह रूप, जो कभी केवल कल्पना में था, अब वास्तविकता बन चुका है। ऊर्ध्वाधर खेती शहर के फैलाव के ऊपर उठती है, नवाचार और जरूरत का प्रमाण। ये खेती न केवल जगह बचाती है, बल्कि ताजगी और पोषण भी प्रदान करती है। शहर के बीचों बीच उगाई गई सब्जियां और फल अब हर किसी की पहुंच में है। स्वचालित ड्रोन ऊंची इमारतों के बीच से गुजरते हैं, सामान और सेवाएं अद्भुत सटीकता से पहुंचाते हैं। ये ड्रोन न केवल समय बचाते हैं, बल्कि यातायात की भीड़ को भी कम करते हैं। भविष्य की यह तकनीक आज की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। दिल्ली, जो कभी अपनी बढ़ती आबादी से घुट रहा था, अब फिर से सांस लेता है। यहाँ के हरे भरे पार्क और खुले स्थान अब शहरवासियों को एक नई ऊर्जा और ताजगी प्रदान करते हैं। दिल्ली का यह नया रूप इसे एक आदर्श शहर बनाता है। हरे भरे रास्ते शहर में फैले हैं, प्रदूषण के खिलाफ जीती गई कठिन लड़ाई का प्रमाण। ये रास्ते न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, बल्कि शहरवासियों को एक स्वस्थ जीवन शैली भी प्रदान करते हैं। सार्वजनिक परिवहन चिकना और कुशल, चुंबकीय पटरियों पर चुपचाप चलता है, पुराने समय की अराजक सड़कों से बहुत अलग। यह परिवहन प्रणाली न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाती है। ये सिर्फ झलकियां हैं, लगातार गतिमान देश के क्षण। भारत का यह नया रूप इसे एक वैश्विक नेता बनने की दिशा में ले जा रहा है। एक ऐसा देश जहां प्राचीन परंपराएं और भविष्य की तकनीकें तरक्की के एक जीवंत ताने बाने में टकराती हैं। यहाँ की संस्कृति और आधुनिकता का यह संगम इसे एक अनोखा और अद्वितीय बनाता है। चमकते शहरों से परे एक शांत क्रांति ने जड़ें जमा ली हैं। यह क्रांति न केवल जीवन के हर पहलू को छू रही है, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य को भी आकार दे रही है। निर्वाह खेती के दिन अब बीत चुके हैं। जहां पहले किसान केवल अपने परिवार के लिए ही अन्न उगाते थे, अब वे बाजार की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन कर रहे हैं। उसकी जगह तकनीकी रूप से सशक्त कृषि क्षेत्र फलता फूलता है। आधुनिक उपकरण और डिजिटल तकनीक ने खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना दिया है। ड्रोन जमीनों का बारीकी से सर्वेक्षण करते हैं, सिंचाई और फसल की उपज को बेहतर बनाते हैं। यह तकनीक न केवल समय और श्रम की बचत करती है, बल्कि जल संसाधनों का भी कुशल उपयोग सुनिश्चित करती है। गांव, जो कभी अलग थलग और कटे हुए थे, अब नवाचार के जीवंत केंद्र हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट ने ग्रामीणों को नई संभावनाओं से जोड़ा है, जिससे वे वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, जो कभी एक दूर का सपना था, अब तकनीक की ताकत के कारण पहुंच में है। डिजिटल कक्षाओं और टेलीमेडिसिन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। डिजिटल विभाजन, जो कभी एक खाई थी, धीरे धीरे पाटी जा रही है। इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। फिर भी तरक्की के इस युग में भी चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्रामीण विकास के रास्ते में कई बाधाएं हैं, जिनका समाधान करना अभी बाकी है। गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी है, हालांकि धीमी गति से। बेहतर अवसरों की तलाश में लोग अभी भी अपने गांव छोड़ रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच अंतर कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी बना हुआ है। आर्थिक असमानता को पूरी तरह से मिटाने के लिए और भी प्रयासों की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बावजूद ग्रामीण समुदायों में एकजुटता और सहयोग की भावना बनी हुई है। त्योहारों और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना मजबूत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई उम्मीद जगाई है। सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों ने न केवल बिजली की समस्या को हल किया है, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित किया है। महिलाओं की भागीदारी भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिला उद्यमियों ने आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस ग्रामीण परिवर्तन की कहानी में हर व्यक्ति, हर परिवार और हर समुदाय की भूमिका है। यह एक सामूहिक प्रयास है, जो एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहा है। टेक्नोलॉजी, जो कभी एक विलासिता थी, अब हवा की तरह आम हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिंदगी के हर पहलू में समा गई है, शासन से लेकर मनोरंजन तक। व्यक्तिगत शिक्षा सीखने को व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप ढालती है, उस क्षमता को जागृत करती है जो कभी सुप्त थी। टेलीमेडिसिन दूर दराज के गांवों को देश के सबसे अच्छे चिकित्सकों से जोड़ता है, स्वास्थ्य सेवा को पहले जैसा लोकतांत्रिक बनाता है। डिजिटल रुपया सर्वोच्च है, नकदी को अतीत की चीज बना देता है। लेन देन सहज, तात्कालिक और सुरक्षित है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति के अपने साए भी हैं। डेटा गोपनीयता की चिंताएं बड़ी हैं। डिजिटल विभाजन हालांकि सिकुड़ रहा है, फिर भी कुछ लोगों को पीछे छोड़ने का खतरा है। भाग 5, समाज का बदलता रूप, एक नया भारत। भारतीय समाज, जो हमेशा संस्कृतियों और परंपराओं का मिश्रण रहा है, बदलता रहता है। यह बदलाव केवल सतही नहीं है, बल्कि गहराई से हो रहा है। हर कोने में, हर गली में एक नई सोच का उदय हो रहा है।
एक नई पीढ़ी डिजिटल युग में पली बढ़ी पुराने मानदंडों को चुनौती देती है और नए विचारों को अपनाती है। ये युवा जो तकनीक के साथ बड़े हुए हैं न केवल अपने जीवन को बदल रहे हैं बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। लिंग भूमिकाएं जो कभी कठोरता से परिभाषित थीं अब बदल रही हैं। महिलाएं अब केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं हैं, वे नेतृत्व की भूमिकाओं में भी आगे बढ़ रही हैं। पुरुष भी घर के कामों में बराबरी से हिस्सा ले रहे हैं, जिससे एक संतुलित समाज का निर्माण हो रहा है। जाति व्यवस्था हालांकि गैर कानूनी है, फिर भी अपना साया डाले हुए है, लेकिन अब लोग इस पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी लोग एक साथ बैठकर नए विचारों पर चर्चा कर रहे हैं और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक नई पीढ़ी शिक्षा और तकनीक से सशक्त इस पुरानी व्यवस्था को खत्म करने के लिए दृढ़ है। ये युवा जो आधुनिक शिक्षा और तकनीक से लैस हैं, समाज में एक नई क्रांति ला रहे हैं। वे न केवल अपने भविष्य को सुधार रहे हैं बल्कि पूरे देश के भविष्य को भी एक नई दिशा दे रहे हैं। अंतरजातीय विवाह बढ़ रहे हैं, बदलते सामाजिक ताने बाने का प्रमाण। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है बल्कि दो संस्कृतियों का मिलन है। यह समाज में एक नई सोच का प्रतीक है, जहां लोग जाति और धर्म की सीमाओं को पार कर एक दूसरे को अपना रहे हैं। यह एक ऐसा भारत है जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ रहते हैं, कभी मेल में कभी टकराव में। यहाँ की सड़कों पर आपको पारंपरिक पोशाक में लोग भी मिलेंगे और आधुनिक फैशन में भी। यहाँ के भवनों में आपको पुरानी और नई वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एक ऐसा भारत जहां पुरानी व्यवस्था नई व्यवस्था को रास्ता दे रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। यह बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों में भी हो रहा है। यहाँ की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के साथ मिलकर एक नए भारत का निर्माण कर रही है। भाग 6, मंडराता साया, पर्यावरण का संकट। जलवायु परिवर्तन का खतरा जो कभी दूर की धमकी था, अब एक कठोर सच्चाई है। बढ़ता समुद्र स्तर तटीय शहरों के लिए खतरा है। अनियमित मानसून कृषि पर तबाही मचाते हैं। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हालांकि कड़ी रही है लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद उम्मीद है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। सौर और पवन ऊर्जा अब देश की ऊर्जा जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भाग 7, भाग्य के साथ नृत्य, चुनौतियों का सामना। भारत 2050 एक दौराहे पर खड़ा है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण क्षरण और आर्थिक असमानता कुछ बाधाएं हैं जो आगे हैं। आज लिए गए फैसले इस देश के भाग्य का निर्धारण करेंगे। क्या भारत अपनी चुनौतियों के बोझ तले दब जाएगा या यह अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करके एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उठेगा? जवाब हमेशा की तरह इसके लोगों के हाथों में है। भाग 8, अतीत की गूंज, भविष्य के सपने। 2050 के नजरिए से पीछे मुड़कर देखें तो यात्रा उल्लेखनीय है। गरीबी और अल्प विकास से जूझते देश से भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। अतीत की गूंज अभी भी सुनाई देती है। इसके लोगों का साहस, उनकी अदम्य भावना, एक उज्जवल कल में उनका अटूट विश्वास, ये वो धागे हैं जो कल के भारत को आज के भारत से जोड़ते हैं और यही गुण कल के भारत को आकार देंगे। भाग 9, खुलती गाथा, एक अनलिखा भविष्य। भारत 2050 की कहानी अभी पूरी तरह से नहीं लिखी गई है। यह एक कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, हर दिन इसके 107 अरब नागरिकों के कार्यों द्वारा। यह उम्मीद और साहस, नवाचार और दृढ़ संकल्प की कहानी है। भविष्य अनिश्चित है, संभावनाओं के कोहरे में छिपा हुआ है, लेकिन एक बात पक्की है, यात्रा असाधारण होगी क्योंकि यह भारत है, अनंत संभावनाओं का देश। एक ऐसा देश जहां सपने उड़ान भरते हैं और भविष्य हमेशा पहुंच